स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोमल फ्रॉम मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल। तो कल हमने क्लास में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। तो उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है कुछ एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे और कुछ आप घर पर करना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। मतलब हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ली है जिसके अंदर हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है, उसके अंदर से हमने 1 एम्पियर करंट को पास किया है। तो करंट में लिख सकती हूँ यहाँ पर कितना है हमारा 1 एम्पियर करंट। इफ टाइम इज 965 सेकेंड, अगर हमने करंट 1 एम्पियर को 965 सेकेंड तक पास किया है, देन फाइंड आउट द वेट ऑफ मेटल एट कैथोड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड। मतलब कि करंट पास करने के बाद हमें मेटल का वेट निकालना है जो कहाँ डिपॉजिटेड है, कैथोड पर, और हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, गैस का वॉल्यूम निकालना है जो कहाँ डिपॉजिट है, एनोड पर। तो करंट हमें दे दिया 1 एम्पियर, टाइम दे दिया हमारे पास 965 सेकेंड। अब अगर हम देखें मोल्टन NaCl लिया है, तो मोल्टन NaCl में एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होती है। तो एनोड पर क्या जाएगा, एनायन जाएगा, और यहाँ पर एनायन क्या है हमारा, Cl नेगेटिव एनायन है। तो एनोड पर हमारा एनायन जाएगा और वहां पर जाकर उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे Cl नेगेटिव आया एनोड पर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cl नेगेटिव आए, फिर इनका क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 Cl नेगेटिव एनोड इलेक्ट्रोड पर आए और इन्होंने Cl2 गैस बनाई और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। एनोड पर हमारा एनायन आया और आपको पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो 2 Cl नेगेटिव एनोड पर आए और वहां पर इन्होंने क्या बना ली, क्लोरीन गैस बना ली और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। फिर हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पर आपका क्या होता है, मेटल डिपॉजिट होता है। अब कैथोड क्या है, कौन सी इलेक्ट्रोड है हमारी, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। कैथोड कैसी इलेक्ट्रोड है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो अब यहाँ पर हमारा कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके पास कौन आएगा, कैटायन आएगा। यहाँ पर कौन आएगा, कैटायन आएगा, और कैटायन यहाँ पर आकर कौन सी रिएक्शन शो करेगा, रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ से एनायन तो चला गया था एनोड पर, जो क्या था हमारा Cl नेगेटिव, और कैटायन क्या है हमारा Na पॉजिटिव है, जो कहाँ आएगा, कैथोड पर आएगा। अब रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कैटायन ने आके क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बना लिया, सोडियम मेटल बना लिया। यहाँ पर सोडियम के कैटायन ने आकर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बना लिया, सोडियम मेटल बना लिया। हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं सिर्फ एक एनायन लूं
Cl नेगेटिव लूँ तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ क्लोरीन गैस बन जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि सिर्फ हमने क्या लिया है, एक अनायन लिया है, एक क्लोरीन नेगेटिव लिया है। तो एक क्लोरीन नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 क्लोरीन नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और Cl2 हाफ ऑफ Cl2 का मीन्स सिर्फ एक Cl, बट क्लोरीन गैस हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि एनोड पर मिल रही है हमें गैस और कैथोड पर मिल रही है हमें मेटल। अब आपको पता है, और कल हमने पढ़ा भी था, फैराडे लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स एट कैथोड इज इक्वल टू n फैक्टर एट कैथोड डिवाइड बाय n फैक्टर एट एनोड। अब हमें क्या पता है, यहाँ पर एनोड पर क्या थी, हमारी क्लोरीन गैस थी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एट कैथोड, कैथोड पर क्या था, हमारा सोडियम मेटल था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम मेटल इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ कैथोड। कैथोड मीन्स सोडियम का n फैक्टर क्या होगा, हमारा 1 होगा। अब डिवाइड बाय n फैक्टर ऑफ एनोड। एनोड का n फैक्टर मीन्स कि क्लोरीन गैस का n फैक्टर, क्लोरीन गैस का n फैक्टर क्या होगा, हमारा 2। तो अगर मैं इसको आगे सोल्व करना चाहूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो डिवाइड में है सोडियम के मोल्स, वो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर हमने सोडियम के मोल निकाल लेंगे, तो उन सोडियम के मोल्स को 2 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। तो अब हम यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स। सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, जैसे आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, कल भी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय 9600 इनटू n फैक्टर। करंट हमारे पास 1 एम्पियर है, टाइम 965 सेकेंड है, चार्ज है 96500, n फैक्टर क्या होगा सोडियम का, सोडियम का n फैक्टर क्या है, 1 है। तो 1 से 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/100 मीन्स 10⁻⁻² मोल्स है किसके, सोडियम के। अब हमें सोडियम के मोल्स मिल चुके हैं, तो क्या मैं क्लोरीन गैस के मोल निकाल सकती हूँ, आसानी से निकाल सकती हूँ। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम की वैल्यू पुट कर दूँ और उसको 2 से डिवाइड कर दूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस आ जाएगी। तो देखिए n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इज इक्वल टू हाफ इंटू 10⁻⁻²। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0.5 इंटू 10⁻⁻²। हमारे पास सोडियम के भी मोल आ चुके हैं और क्लोरीन गैस के भी मोल्स आ चुके हैं।
अब हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ मेटल निकालना है कि जो प्रोडक्ट में मेटल बना है उसका वेट कितना है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला देखो, हमें सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट भी पता है और नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, तो क्या हम सोडियम का वेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने थे हमारे सोडियम के, 10⁻⁻² इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है सोडियम का 23। तो अगर मैं 23 को इधर लेके जाऊंगी तो इधर डिवाइड में है, तो यहाँ पर आकर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो वेट ऑफ सोडियम मेटल क्या होगा, 23 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। यही हमसे पूछा था कि सोडियम मेटल का वेट कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पर। अब हमें पता है गैस का वॉल्यूम, कल भी बताया था मैंने, वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पर निकालना है एसटीपी कंडीशन पर, यहाँ पर निकालना है आपको एसटीपी कंडीशन पर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। तो अगर मैं इन मोल्स को डिवाइड कर दूं, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकती हूँ, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻² क्या हो गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स हो गए इंटू 22.4। इस 2 को मैं इनसे काटूंगी तो क्या आ जाएगा हमारा 11.2 आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ गैस मिलेगी हमें 11.2 इंटू 10⁻⁻² लीटर। तो वेट ऑफ मेटल है 23 इंटू 10⁻⁻² ग्राम और वॉल्यूम ऑफ गैस है 11.2 इंटू 10⁻⁻² लीटर। यही हमसे पूछा था मेटल का वेट और गैस की वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, उसको इलेक्ट्रोलाइज्ड कर लिया फॉर 10 मिनट, मतलब टाइम कितना दे दिया हमें 10 मिनट, टाइम कितना दे दिया 10 मिनट, विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करंट कितना पास कर दिया हमने उसमें 1.5 एम्पियर हमने उसमें करंट पास कर दिया। What is the mass of copper deposited at cathode? मतलब कि हमें वेट निकालना है किसका, मेटल का, कि कितना मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हुआ है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। करंट पास करने के बाद कैथोड पर कितना मेटल डिपॉजिट हुआ है, उस मेटल का हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट इनटू करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय 96500 इनटू n फैक्टर। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम और n फैक्टर होता है कॉपर का 2। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर इज 63.5, करंट कितना है हमारे पास 1.5 एम्पियर, टाइम है 10 मिनट और 96500 क्या है हमारा चार्ज है 1 मोल के इलेक्ट्रॉन पर, और कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट है। एन फैक्टर कितना है हमारे पास 2।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ मेटल आ जाएगा, जो कहाँ डिपॉजिट है, एट कैथोड, डिपॉजिटेड एट कैथोड। सिंपल फॉर्मूला लगा है यहाँ पर वेट का, जो हमने फैराडे फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर वेट इंटू करंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 100 एम्पियर करंट, मीन्स करंट क्या दे दिया हमें, 100 एम्पियर दे दिया, फ्लोइंग थ्रू Na2SO4 aqueous सॉल्यूशन, मीन्स कि सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन प्योर नहीं है, उसके अंदर क्या मिक्स है, वाटर मिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है, जिसका क्वेश्चन है 100 एम्पियर करंट flowing through Na2SO4 aqueous solution of electrolytic cell with platinum electrode for 96.5 seconds. Find out the moles of product if current efficiency is 90%. Current efficiency means हम इस तरीके से लिखेंगे, मतलब जितना आप करंट पास करना चाह रहे हो उसका 90% ही फ्लो हो पाएगा, मींस 90 डिवाइड बाय 100। अब हमें करंट दे दिया 100 एम्पियर और टाइम दे दिया 96.5 सेकेंड। अब हम बात करते हैं कि एनोड और कैथोड पर क्या बनेगा। एनोड पर बनेगा हमारा ऑक्सीजन गैस बनेगी, क्योंकि एनोड क्या है, हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, तो इस पे एनायन जाएंगे और एनायन हमारे पास SO4 2 नेगेटिव और H2O है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज के अकॉर्डिंग H2O का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 2 molecules of H2O gives O2 gas, 4H positive plus 4 electron. Similarly, कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, और कैसे होगी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन, 2 molecules of H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने बनाया हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH नेगेटिव आयन, 2OH नेगेटिव आयन। तो एनोड पर हुई हमारी ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर बनी हमारी हाइड्रोजन गैस, और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स एट कैथोड। एनोड पर बनी हमारी ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर बनी हमारी हाइड्रोजन गैस। तो एन फैक्टर एट कैथोड, मतलब यहाँ पर किसके एन फैक्टर आएंगे, हाइड्रोजन गैस के एन फैक्टर आएंगे, और हाइड्रोजन गैस का एन फैक्टर होता है 4, और ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस का एन फैक्टर होता है 2, और ऑक्सीजन गैस का एन फैक्टर होता है 4। कट किया तो आ गया 1/2। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय 2। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस के मोल निकाल लें तो हम ऑक्सीजन गैस के आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, मोल्स निकालने का फॉर्मूला था करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय, करंट कितने है हमारा 100 इंटू 96.5 डिवाइड बाय चार्ज 96500 इंटू एन फैक्टर होगा हमारे पास यहाँ पे 2। अब करंट एफिशिएंसी दे रखी है, तो करंट एफिशिएंसी हम कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में 90 में 100। तो यहाँ से जो हमारे
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आएंगे, इसके वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दें तो किसके मोल आ जाएंगे हमारे पास, ऑक्सीजन गैस के मोल आ जाएंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस के भी मोल निकल आएंगे, ऑक्सीजन गैस के भी मोल निकल आएंगे, और यही हमें निकालना था, फाइंड आउट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट if current efficiency is 90/100। करंट एफिशिएंसी हमें दी है, इसलिए हमने इसको किल से मल्टीप्लाई किया है, 90/100 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। तो कल हम करेंगे गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।